राम 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 नारायण नारायण तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप माने उनकी सत्ता में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। व्याख्या तेषामेवानुकंपार्थ महम अज्ञानजं तमः। उन भक्तों के हृदय में कुछ भी सांसारिक इच्छा नहीं होती। इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे छोड़कर मुक्ति तक की भी इच्छा नहीं होती। अभिप्राय यह है कि वे न तो सांसारिक चीजें चाहते हैं और न पारमार्थिक चीजें, जैसे मुक्ति, तत्वबोध आदि। वे तो केवल प्रेम से मेरा भजन करते हैं। उनके इस निष्काम भाव और प्रेम पूर्वक भजन करने को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा उनकी कुछ सेवा बन जाए, वे मुझसे कुछ ले लें, परंतु वे मुझसे कुछ लेते नहीं। तो द्रवित हृदय होने के कारण केवल उन पर कृपा करने के लिए कृपा परवश होकर मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता हूं। मेरे द्रवित हृदय होने का कारण यह है कि मेरे भक्तों में किसी प्रकार की किंचन मात्र भी कमी न रहे। आत्मभावस्थ है। मनुष्य अपना जो होनापन मानते हैं कि मैं हूं, तो ये होनापन प्रायः प्रकृति अर्थात शरीर के साथ संबंध जोड़कर ही मानते हैं। अर्थात तादात्म्य के कारण शरीर के बदलने में अपना बदलना मानते हैं। जैसे मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं निर्बल हूं इत्यादि। परंतु इन विशेषणों को छोड़कर तत्व की दृष्टि से इन प्राणियों का अपना जो होनापन है वह प्रकृति से रहित है। इसी होनेपन में सदा रहने वाले प्रभु के लिए यहां आत्मभावस्थ पद आया है। भास्वता ज्ञान दीपेन नाशयामि। प्रकाशमान ज्ञान दीपक के द्वारा उन प्राणियों के अज्ञान जन्य अंधकार का नाश कर देता हूं। तात्पर्य है कि जिस अज्ञान के कारण मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा जो अनजानपना रहता है, उस अज्ञान का मैं नाश कर देता हूं, तत्वबोध करा देता हूं। जिस तत्वबोध की महिमा शास्त्रों में गाई गई है, उसके लिए उनको श्रवण मनन निधिध्यासन आदि साधन करने नहीं पड़ते, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। प्रत्युत में स्वयं उनको तत्वबोध करा देता हूं। विशेष बात, भक्त जब अनन्य भाव से केवल भगवान में लगे रहते हैं, तब सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम रहना, ये समता भी भगवान देते हैं। और जिसके समान पवित्र कोई नहीं है, वह तत्वबोध अर्थात स्वरूप का ज्ञान भी भगवान स्वयं देते हैं। भगवान के स्वयं देने का तात्पर्य है कि भक्तों को इसके लिए इच्छा और प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रत्युत भगवत कृपा से उनमें समता स्वतः आ जाती है, उनको तत्वबोध स्वतः हो जाता है। कारण कि जहां भक्ति रूपी मां होगी, वहां उसके वैराग्य और ज्ञान रूपी बेटे रहेंगे ही। इसलिए भक्ति के आने पर समता
अर्थात संसार से वैराग्य और स्वरूप का बोध, ये दोनों स्वतः आ जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो साधन जन्य पूर्णता होती है उसकी अपेक्षा भगवान द्वारा की हुई पूर्णता बहुत विलक्षण होती है। इसमें अपूर्णता की गंध भी नहीं रहती। जैसे भगवान अनन्य भाव से भजन करने वाले भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं, ऐसे ही जो केवल भगवान के ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्तों को भगवान समता और तत्वबोध देते हैं। यह सब देने पर भी भगवान उन भक्तों के ऋणी बने रहते हैं। भागवत में भगवान ने गोपियों के लिए कहा है कि मेरे साथ सर्वथा निर्दोष संबंध जोड़ने वाली गोपियों का मुझ पर जो एहसान है, ऋण है, उसको मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। कारण कि बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी आदि भी घर की जिस अपनापन रूपी बेड़ियों को सुगमता से नहीं तोड़ पाते, उनको उन्होंने तोड़ डाला। भक्त भगवान के भजन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उनको ये पता ही नहीं रहता कि हम में समता आई है, हमें स्वरूप का बोध हो गया है। और यदि अगर पता लग जाए तो भी वे आश्चर्य करते हैं, मुझ में ये समता, ये बोध कहां से आ गए। वे अपने में कोई विशेषता न देखें, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं, दुनिया के उद्धार का अधिकार भी हमें दे दें, तो भी हमें कुछ मालूम नहीं होना चाहिए कि मुझ में ये विशेषता है। मैं तो केवल आपके भजन चिंतन में लगा रहूं। परिशिष्ट भाव, यद्यपि कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है, तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्मयोग भी दे देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, और ज्ञान योग भी दे देते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वता। अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं, इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त को अपरा की प्रधानता से होने वाला कर्मयोग और परा की प्रधानता से होने वाला ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। अतः भक्त को कर्मयोग का प्रापणीय तत्व निष्काम भाव और ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व स्वरूप बोध दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। कर्मयोग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है और ज्ञान योग प्राप्त होने पर भक्त का देहाभिमान दूर हो जाता है। भक्त भगवान के चिंतन में प्रेम में ही संतुष्ट और मग्न रहता है। उसको न तो अपने में कोई कमी दिखती है और न कुछ पाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। जैसे बालक सर्वथा मां के ही आश्रित रहता है तो उसकी दृष्टि अपनी कमियों की तरफ जाती नहीं, मां ही उसका ख्याल रखती है, उसको स्नान कराती है, मेले कपड़े उतारकर स्वच्छ कपड़े पहनाती है। ऐसे ही भक्त सर्वथा भगवान के आश्रित हो जाता है कि मैं जैसा भी हूं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। वह अपनी तरफ देखता ही नहीं, इसलिए भगवान ही उसके भीतर स्थित अज्ञान को तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर देते हैं। बालक में तो मूढ़ता विशेष रूप से रहती है, पर भक्त में विवेक विशेष रहता है। भक्त का खास कर्तव्य है भगवान को अपना मानना। भक्त अपने कर्तव्य का पालन करता है तो भगवान भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और उसके बिना मांगे बिना चाहे अपनी तरफ से कर्मयोग
और ज्ञान योग दोनों की सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं, जिससे उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे। कर्म योग में शांत रस, ज्ञान योग में अखंड रस और भक्ति योग में अनंत रस है। शांत रस और अखंड रस में अनंत रस नहीं है, पर अनंत रस में शांत रस भी है और अखंड रस भी है। कर्मयोग और ज्ञान योग लौकिक साधन है तथा भक्ति योग अलौकिक साधन है। अलौकिक की प्राप्ति होने पर लौकिक की प्राप्ति भगवत कृपा से स्वतः हो जाती है, पर लौकिक की प्राप्ति होने पर अलौकिक की प्राप्ति नहीं होती। कारण कि अलौकिक में तो लौकिक आ जाता है, पर लौकिक में अलौकिक नहीं आता। ज्ञानी तो भक्ति से रहित हो सकता है, पर भक्त ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा। गोपियों ने श्रुतियों का अध्ययन भी नहीं किया था, ज्ञानी महापुरुषों का संग भी नहीं किया था और व्रत तप आदि भी नहीं किए थे, फिर भी उनमें विलक्षण ज्ञान था। तात्पर्य है कि भक्त को स्वरूप का भी बोध हो जाता है। वासुदेव सर्वम का बोध तो उसको है ही। आत्मभावस्थ है, जीव में भगवान रहते हैं क्योंकि वह भगवान का अंश है। वास्तव में भगवान ही जीव रूप से प्रकट हुए, क्योंकि भगवान की परा प्रकृति होने से जीव भगवान से अभिन्न है। उपनिषदों में आया है कि शरीरों की रचना करके भगवान आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, तैत्तिरीयोपनिषद।